उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए था कि 4 साल से कहाँ से रह रही, मतलब अगर हम 4 साल में, और हाँ ना में कह रहे जवाब दो। अगर हम कहें हाँ 4 साल से हम रह रहे हैं, तो जब कहें तो 4 साल से जो पहले आई थी, जो ससुराल से आई थी, तो फिर कहाँ रही तुम? जवाब देने में थोड़ी देर भी लगा रहे हो तो वन लिख दो जात कि प्रार्थनी इस टाइम पे बिल्कुल मौन है, कोई भी। और वो सब लोग कम से कम 3-3, 4-4 वकील 3-3 छुपा सकती है। हम देखो, हम घर में रहते हैं, घर में अपने मम्मी पापा घर में रहते हैं, देखो हम चूड़ी बिछिया पहने होते, बिछिया देखो मेरे पैर है, और हमें ना इंसान मिली है, तो हमें इस बात को दुख नहीं चाहिए। हेलो प्यारे दोस्त, आपको स्वागत है हमारी वीडियो में। फ्रेंड कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे हुई हो। फ्रेंड कल हमारी तारीख थी, बिदूना में हमारी तारीख पड़ रही है। पहले हमारी बिदूना में पड़ती हो रही है तारीख, अब हमारी बिदूना में तारीख पड़ती है। तो कल हमारे बयान भय, और 6 साल बाद बयान भय। 6 साल हो गई हमारे केस को चलत चलत, और 6 साल बाद हमारे पहली बार कचहरी में 6 साल मतलब 6.5 साल तो उन समय आए हो गई है केस को चलत। 6 साल हो गई है, 6 साल में हमारे बयान भय। और जो हमारे वकील हैं तो वो सरकारी वकील हैं, तो उन्होंने बस यही पूछी कि तुम्हारी मतलब शादी भई थी कौन तारीख को, तो बयान कैसे भय है वो हम पूरी बात आपको बता रहे हैं। कि जो हमारे वकील थे तो उनने तो हमसे बस जो चीज मतलब शादी कब भई और कैसे भई, सीधे सीधे जब सवाल पूछे तो सीधे सीधे हमने उन्हें बताया दिए कि तुम्हारे संगे का करोगे, तो बस सब चीजें हमने उन्हें बताया दी कि हमारे संग में जो जो अत्याचार हुआ, तो हमने सब चीज अपने वकील को बताया दी। और उसके बाद में जब मेरे वकील ने हमारे बयान करा दे, तो फिर हमारे बयान के बाद में, फिर हमारे वकील के बाद में फिर उनको वकील आओ, मतलब विपक्षी वकील, हमारे विपक्षी वकील ने फिर हमारे बयान ले। तो और बयान ऐसे हो रहे थे कचहरी के अंदर ही, वही जो जज साहब आते, जज साहब के सामने बयान भय हमारे। तो उनको जो वकील है तो उनने इस तरीका से सवाल करे, इस तरीके के सवाल करे जो सवाल को जवाब भी गलत ही है, चाहे वो जवाब हम हाँ में दे या ना में दे, दोनों गलत हुए हैं जवाब। और हमसे पहले ही इतना मजबूर हमें करता हो कि तुम्हें हाँ में और ना में जवाब देने हैं। और सवाल ऐसे करे, हम आपको बताएं कैसे कैसे हमसे सवाल पूछे गए हैं। तो हमसे पूछी कि तुम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हो, तुम स्वतंत्र विचार की हो, हाँ कि ना? तो हमने कहा हम वीडियो बनाते हैं तो हम स्वतंत्र विचार के हैं, लेकिन हम वीडियो शादी के टाइम नहीं बनाते थे, हमें मजबूर कर दो उसके बाद हम अब वीडियो बना रहे हैं। नहीं ये कहो कि शादी के टाइम पे वीडियो बनाती थी, हमारी वीडियो ये अब से अभी आई है, जब हम बहुत ज्यादा मजबूर करोगे तो हमें बहुत परेशान करो कि तुमसे हमने ये पूछा ही नहीं कि तुमने कैसे बनाई कैसे नहीं बनाई, हाँ और ना में जवाब दो। उसमें उन्होंने हाँ और ना को लेके हाँ में ना में जवाब दे दो। फिर हमसे सवाल करो कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम ससुराल अपने कुल कितने दिन रही, कितने महीने रही? तो हमने उसमें ये कहा कि देखो हम ससुराल रहे, हम फरवरी में मेरी शादी हुई थी, और 20 मई को हमें मम्मी लेडीज पुलिस द्वारा वहां से लिवा के ले आई थी। मम्मी और छोटी वाली माई हमारी महिला टीम के साथ में 181 नंबर पे डायल करके हमें वहां से लेकर आई थी। तो ये सवाल पूछो, तो इस सवाल को भी हमने जवाब उन्हें दो। और जब हमने ये बात पूरी बताई कि हम शादी हुई थी उसके बाद ऐसे ही आए, तो पूछे हमने जितने महीना पूछे उतने महीना बताओ। तो हमने कि कंफर्म महीना नहीं पता है, कम ज्यादा दिन हो जात करे, तो ये थोड़ी नहीं कि वहां से महीना हम गिन के बैठे हैं कि कितने दिन रहे, कितने महीना रहे, कम ज्यादा दिन हो जाते हैं। तो उसमें कही ठीक है, क्या तो लिख दो, नहीं पता है नहीं कुछ भी कि कितने दिन ये रही हैं, ये लिखवा दो। फिर उसके बाद में पूछी कि ये बताओ तुम 4 साल से, अभी से 4 साल से अपनी मम्मी पापा के साथ रह रही हो कि नहीं रह रही हो? 4 साल पूछी। आप लोग सोचो ये बात, इस सवाल को जवाब हम का दिए, जबकि हमें वहां से आए 6.5 साल हो गई, 6.5 साल लगभग में हो गई, ये ज्यादा भी दिन हो सकता है। 6.5 साल हो गई हमें वहां से आए, यानी कि हमें हमारी ससुराल से आए, मम्मी जब हमें लिवा के ले आई थी। तो जब हम वहां से आए हैं तो हम अपने घर में ही तो रहे हैं, तो उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए था कि 4 साल से कहाँ से रह रही, मतलब अगर हम 4 साल में, और हाँ ना में कह रहे जवाब दो। अगर हम कहें हाँ 4 साल से हम रह रहे हैं, तो जब कहें तो 4 साल से जो पहले आई थी, जो ससुराल से आई थी, तो फिर कहाँ रही तुम, फिर कहाँ रही? और अगर हम ये कह रहे कि 4 साल से नहीं रह रहे हैं, तो कहें 4 साल से क्यों नहीं रह रही हो, कहीं तुमने कहीं तुम चली तो नहीं गई हो? यानी कि हमें पूरी तरह से गलत ठहराए हो, जिसको हम जवाब दें तो भी गलत, जवाब ना दें तो भी गलत,
कोई भी हाँ में जवाब दिए तो भी हमारा सवाल गलत, आंसर गलत हो जाइए, और अगर हम ना में दिए तो गलत हो जाइए। तो हमने ये कहा कि हमने कि हम 4 साल से नहीं रह रहे हैं, हम जब से वहां से आए हैं 6 साल से रह रहे हैं। तो तुरंत लिखवा दो, कहीं लिखो तुरंत कि ये 4 साल से नहीं रह रही हैं, तुरंत ये लिखवा दो कि 4 साल से ये अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह रही हैं। तो हमने जज साहब से कही, हमने जज साहब देखो ये लोग हमें इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि ये लोग हमारे गलत जो सवाल है, गलत सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तो वहां जितने लोग भी खड़े थे वो कह रहे थे वो सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरीका का सवाल पूछ सकते हैं। मतलब कि इस तरीके का गलत सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई मतलब इसके लिए कोई है ही नहीं सरकार कि गलत सवाल पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद में हमसे एक सवाल करो, जब हमने जज साहब से कही कि हमने कि देखो हम 6 साल से रह रहे हैं, तो कहीं लिखो अच्छा, तो कह रहे कि वो 4 साल से अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह रहे हैं, ये तो लिख ही चुके। फिर उसके बाद में लिख दो कि उससे पहले से 6 साल से अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हैं। पूरा गलत सेंटेंस लिखवा दो, ये मेरे बयान लिखवाए जा रहे हैं। ये भी सवाल गलत बिल्कुल तरीका से पूछो। फिर इसके बाद में सवाल हमसे पूछो, जब हमने इसमें कही कि हमने ऐसे जज साहब से तेज बोले और सब, तो जज साहब ने ये कह दी कि लो ये तेज बोल ही रही है, हमें इतना ज्यादा हमें मजबूर कर दो, मतलब अपनी बात हम कहें तो हम गलत हैं, हम गलत। वहां पे तुम तेज नहीं बोल सकती। अगर आप लोगों किसी के भी बयान होने हुए हैं तो आपसे विपक्षी वकील इसी तरीका से गलत सवाल पूछिए, और अगर उसमें आप अगर तेज हो रहे हो, तेज अगर बोल रहे हो तो उसे आपको गलत ठहराव जा रहा हो। हाँ, और अगर आप जवाब देने में थोड़ी देर भी लगा रहे हो तो वन लिख दो जात कि प्रार्थनी इस टाइम पे बिल्कुल मौन है, कोई भी जवाब नहीं दे रही है, ये भी लिख दो जात है। फिर हमसे सवाल करोगे एक कि आनंद का घर खूब पक्का मकान बना है, आनंद का पक्का मकान बना है, 3 मंजिल मकान बना है, संगमरमर बिछी हुई है, आनंद के घर में गाड़ी घोड़ा हाथी हर चीज है आनंद के घर में। अब ये सवाल का हम क्या जवाब दें? कह रहे हैं इस सवाल का हमें जवाब दो, और वो भी छोटा सा जवाब दो, हाँ और ना में। तो इसमें हम क्या इसमें जवाब दें? इसमें हम ये कहेंगे, हाँ कहेंगे तो कहोगे कि लो उनका घर इतना ज्यादा है ही नहीं, और अगर ना कहेंगे तो वो लिखवा देंगे कि आनंद का घर पक्का मकान नहीं बना है। अपना सवाल इस तरीके से गलत तरीके से सवाल हमसे पूछे जा रहे थे, और हम अकेले वहां पे थे जवाब देने वाले, और मम्मी भी हमारे साथ में नहीं थी, हम अकेले थे जवाब देने वाले, और जो वकील थे कम से कम 4-5 वकील थे अंदर। हमें कह रहे थे कि तुम अंदर नहीं रह सकती हो, वो इतने सारे लोग घेर के खड़े हैं इन्हें, और वो लड़का वाले के बाप भी खड़ा है उधर, आनंद का बाप। हमको नहीं खड़े, हमने कि क्यों, जब हम इधर खड़े नहीं हो सकते क्या? इन्हें खड़े तक नहीं होने दिया जा रहा, और वो सब लोग कम से कम 3-3-4-4 वकील हमसे, मतलब कर तो एक ही वकील सवाल रहे थे हमसे, लेकिन 3-3-4-4 वकील वो आपस में खड़े थे इस वजह से, और सवाल इस तरीके से इतना बेकार मुंह बना के कि आनंद के पास में संगमरमर बिछी हुई है। तो हमने ये कहा, हमने कि आनंद के घर में संगमरमर नहीं बिछी हुई है, तो कह दिया तुरंत लिखो कि आनंद के घर में संगमरमर नहीं बिछी है। फिर बोला कि आनंद, हमने कि लेकिन आनंद का मकान जो है कहीं पक्का बना है। देखो अब कह रहे इसमें क्या बात, इसमें हाँ ना में जवाब दो। अब ये बताओ उसमें हम हाँ ना में क्या जवाब दें? उसमें उनके घर में संगमरमर नहीं बिछी है, लेकिन गाड़ी भी है, क्योंकि मेरे पापा ने एक गाड़ी दी थी, और भी एक गाड़ी है जो उसके छोटे भाई की शादी है, जैसे भी हो उसकी हमें नहीं पता, 2 गाड़ी हैं। तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमें पता नहीं क्या उसमें था क्या नहीं था, 6 साल गुजर चुकी हैं, तो हमने ये कहा अब 6 साल गुजर चुकी हैं, शायद अब संगमरमर भी लगवा लिया हो, क्योंकि 6 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो हमने कि शायद संगमरमर अब लगवा ली हो। तो कह रहे देखो कितना मुंह चलाती हैं। तो भाई इसमें मुंह चलाने वाली बात क्या है? सवाल तुम देखो पहले, सवाल इन लोग कैसे कैसे हमसे करे सवाल। तो इन्होंने फिर ऐसे सवाल करे हमसे। उसके बाद में फिर एक सवाल हमसे करो कि आनंद के घर में कितने कमरे हैं। तो ये तो चलो ये सीधे सीधे सवाल है। तो जब जज साहब के सामने कोई बात होती तो तेज बोलते सीधे सीधे सवाल में, और जब वैसे सवाल पूछे तो इतनी ज्यादा परेशान करके हमें सवाल पूछे थे जिसको हम जवाब दें तो भी गलत, ना दें तो भी गलत, और चुप रहे तो कह देते प्रार्थनी मौन है, प्रार्थनी कुछ बोल नहीं रही है, तो ये कह दी जाती। फिर एक सवाल करो कि तुम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हो और तुम्हारे घर वाले तुमको चिल्लाते रहते हैं, तुम कोई भी बात अपने घर वालों की नहीं मानती हो, कोई भी बात नहीं सुनती हो। अब इस बात को हम क्या हाँ ना में जवाब दें? इसमें हम हाँ कहें कि ना कहें? आप बताओ हमें इसमें।
तो हमने ये कहा जब कोई जरूरी बात होती है तो हम बात भी सुनते हैं और हम अपने घर में हंसी खुशी रहते हैं। ना हमारे घर वाले कोई बात के लिए हाँ कहते हैं, ना कोई बात के लिए मना करते हैं। हमारे घर वाले बस यही कहते हैं कि जो बिटिया तुम्हें सही लग रहा है वो तुम करो, तुम जैसे खुश रहना चाहती हो वैसे रहो। तो इसमें हमसे ये कहा जा रहा है इस जवाब पे कि इस तरीके के जवाब कोर्ट को मंजूर नहीं है, इस तरीके के जवाब वहां नहीं लिखे जाते हैं, वहां छोटा सा जवाब दो, हाँ और ना। हाँ और ना। दोनों जो हाँ करोगी तो गलत और ना करोगी तो गलत। अगर हम हाँ कर देंगे तो कहेंगे कि लो अच्छा ये मानती नहीं है घर वालों की बात, ये ऐसी चलती है, आवारा, जहां मन आता है तहां जाती है, कहीं घूमती है, कहीं मतलब इस तरीके से हमें गलत ठहराएंगे। और अगर हम हाँ करेंगे तो ना करेंगे तो कहेंगे ये घर वालों की बात घर वालों की बात मानती है खूब अच्छे से, और इसके घर वाले ही ये वीडियो डलवाते हैं जो हम गाली देते हैं उन्हें, तो वो हमारे घर वाले करवा, उसके साथ में गलत हुआ है तो हाँ, वो कर रही है, तो हमारे साथ गलत किया है तो हम इस वजह से बोलते हैं हमारे घर वाले कोई हमें किसी भी तरीके से परेशान, मजबूर उन्होंने ही किया है, हमें मजबूर इस तरीके से किया है, हमारी बदनामी करेगी कि आकांक्षा भाग गई है, आकांक्षा ने दूसरी शादी कर ली है, आकांक्षा 20-25 हजार रुपया महीना कमाती हैं, आकांक्षा फलाना, आकांक्षा ढिकाना, आकांक्षा ऐश की जिंदगी काट रही हैं। और जबकि वही आधार पे तो कही है 4 साल, तभी उसके आधार पर उसने कही 4 साल से रह रही, क्योंकि 4 साल ही हुए हैं आनंद को दूसरी शादी किए हुए। तो ये अब 4 साल इसलिए लेके चल रहे हैं कि हम ये कह देंगे कि हम 4 साल से नहीं रह रहे, तो इसका मतलब कि इन्होंने कर ली है शादी और वो दूसरे के लिए। अरे लड़का शादी कर ले तो वो अपनी शादी छुपा सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी कर ले तो वो अपनी शादी नहीं छुपा सकती। हम देखो, हम घर में रहते हैं, घर में अपने मम्मी पापा घर में रहते हैं, देखो हम चूड़ी बिछिया पहने होते, बिछिया देखो मेरे पैर में सब खाली हैं, ना तो हम पैर में कोई बिछिया पहने, कम से कम हम आनंद के नहीं पहनेंगे तो कम से कम उसकी तो पहनेंगे जिससे हमारी दूसरी शादी होगी। तो ये देखो ये कोई चीज भी नहीं पहनते हम, हमारी कोई मांग वांग भी नहीं भरी है, ना हम कोई भी चीज कुछ नहीं करते, हम तो तैयार होके भी नहीं रहते हैं। आप लोग तो देखते हो जाने कितने लोग हमारे पास ही कमेंट करते हैं कि आकांक्षा बिटिया आप तुम अच्छे से रहा करो, लेकिन हम अच्छे से भी नहीं रहते और वो हमसे इस तरीके से हमसे सवाल कर रहे हैं। पता नहीं किसी के भगवान ने मतलब भगवान से डर ही नहीं रहा, कोई इंसान डर ही नहीं रहा है, उन्हें कोई वही चीज ही नहीं है। इस तरीके से हमसे सवाल करेंगे, इतने ज्यादा हमसे सवाल करेंगे जिन सवाल को जवाब हम अगर दे रहे तो गलत है, नहीं दे रहे तो गलत है। और कम से कम हमने तो कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे हमने मतलब अपने बयान दिए हैं और अगली तारीख के लिए भी हमारे बयान बाकी रह गए हैं। हमसे पूछा गया कि तुम्हें मारा पीटा होगा तो तुम्हारी चोट कहाँ आई थी? मेरे सर में चोट आई थी और मेरे पेट में ज्यादा चोट थी, मेरे बाल उखड़ गए थे, हाँ, और हमें ऐसे पटक के मारो तो मुंह में मेरे इधर साइड पे इधर साइड या इधर साइड, हमें याद नहीं है, 6 साल हो गए इस चीज को, हमें नहीं याद है। तो इधर साइड पे कहीं पे हमारे चोट थी, नीला साई थी, वैसी चोट लगी थी। तो जो पहले तो फूल जाता है फिर उसके बाद में नीला साई पड़ गई थी। पेट में लाते बहुत ज्यादा मारी थी तो पेट में दिक्कत बहुत ज्यादा आती। जब हमने पेट में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई थी, मेरी बच्चादानी में भी कमी हो गई थी और आंतन में भी इन्फेक्शन हो गई थी। जब वो चीज हमने बताई कि हमने कि पेट में और सर में मारी थी, कहीं तो फिर नीला साई कहीं वो फूला होगा, गुमड़ा होगा तुम्हारे, तो हमने कि गुमड़ा नहीं था, गुमड़ा तुरंत पड़ता है। वहां से आने के बाद में कहीं जब हम बहुत दिन हो गए थे तब मेरे नीला साई पड़ गई थी। नीला साई तो थी, नीला था, वो बहुत दिन तक नहीं गया तो कहीं नीला साई कहाँ पड़ी थी, गुमड़ा कहाँ था, पेट में था गुमड़ा कि सर में था गुमड़ा। इस तरीके से हमें परेशान कर रहे थे, मतलब कि इतना ज्यादा हमें जलील करो जा रहा, तो हर चीज को लेके इतना ज्यादा जलील करो जा रहा तो कि हम बता नहीं सकते। जब हमने कहा सर में नीला साई थी, पेट में सूजन थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो बोले थे ये सब नहीं पूछ रहे हैं कि तुमको दिक्कत थी, क्या थी क्या नहीं था, हम जो सवाल कर रहे हैं हमें उसका जवाब दो। इस तरीके से हमें परेशान कर रहे थे, इस तरीके से वो वकील। ये सवाल हर लड़की के लिए, ये हर लड़की के लिए है, बयान होंगे। हमें तो कुछ पता नहीं था कैसे सवाल कर रहा था विपक्ष वकील, कैसे क्या कर रहा था, कोई पता नहीं थी हमें, पहली बार हुए हैं। और जो भी लड़कियां परेशान है उनसे हम कह दें कि वो इस तरीके से तुमसे सवाल करें, तुम्हें उनके सवाल को कोई जवाब नहीं देने, तुम्हें अपनो जवाब देने हैं, क्योंकि उनको सवाल ही गलत रहे। जिसको तुम जवाब दियो तो गलत, ना दियो तो गलत, गलत हम। और इस तरीके से हमें वहां पर परेशान किया गया। और देखो चिल्लाएगा वही इंसान जिसके साथ गलत हुआ है, वही इंसान चिल्लाएगा, और जिसके साथ गलत नहीं हुआ है वो कभी नहीं चिल्लाएगा। आज ममता का जो केस हुआ है उसमें ममता की मम्मी और ममता के पापा चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनकी लड़की के साथ गलत हुआ है, ना कि वो संजय और जो भी गलत करने वाले हैं वो नहीं चिल्लाएंगे, ना तो कोई जो अस्पताल है उसका सिस्टम कोई नहीं चिल्लाएगा कि क्यों क्यों चिल्लाएगा, उसे मतलब ही क्या है, वो क्यों चिल्लाएगा। वही चिल्लाता है जिसके साथ में गलत होता है।
अब किसी भी लड़की को कुछ भी परेशान किया जाए, उसके साथ में छेड़खानी जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की जाए, तो वो लड़की चिल्लाएगी कि हाय मेरे साथ में ये क्या कर रहे हैं, ना कि वो करने वाला चिल्लाएगा कि देखो हम अब इनके साथ करने जा रहे हैं। भाई सच चिल्लाता है, झूठ कभी नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि झूठ अपना दिमाग लगा के सबूत इकट्ठे करने में लगा होता है, इसलिए वो नहीं चिल्लाएगा। सोशल मीडिया पे किया किसने मजबूर किया? तो आनंद के घर वालों ने। हाँ, आप जब गाँव में कह के कहा कि कह दो आकांक्षा भाग गई है, गाँव के लोग एक महीने से गायब है आकांक्षा। आज से 2 साल पहले दिवाली के टाइम की बात है। हमें मालूम चली थोड़ी थोड़ी कि गांव में मतलब इन लोगों ने ऐसी बात कबवाई है, तो सुनन को मिली है कि इनने कहा किसी ने जो नहीं के संपर्क से है। तो हमने उसके बाद बेचारी ने सोचा कि हम इस पे आएंगे तो हम अपने सब लोगों को दिखाई देंगे। उसी में अपने कभी कभी यही जो ऐसे ऐसे मतलब इनके हमारे पास फोटो कॉपी आई थी वहां में फोन में कि आकांक्षा ने शादी कर ली, 20,000 रुपए महीना कमा रही है, इसकी जिंदगी काट रही। तो वो देख के आकांक्षा को बहुत गुस्सा आया। उस देख के इन्होंने फिर गाली शुरू की है। शादी उसके लड़के ने कर ली, आरोप मेरे ऊपर लगा रहे। हम तारीख पे हरदान जाता है, कहाँ से सबूत लाए? चुपचाप करके रह रहे बाहर लेके, बताओ है कोई लिखा पड़ी है? नहीं है। जब बच्चे होंगे बड़े, पैदा करके हो जाएंगे 4 साल के, तब कहीं सबूत मिल पाएगा हमें कौन स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, तब मिलेगा हमें सबूत। तब तक और हो जाएंगे 5-10 साल। लेकिन कोई बात नहीं, हम सिर्फ भगवान से इंसाफ मांगेंगे। हम तुम्हारे पास सिर्फ जा रहे हैं सहारे के लिए, बस सहारे के लिए जा रहे हैं, और इंसाफ तो भगवान देगा मुझे। उसकी लाठी पड़ती है तो बेभाव पड़े है, कोई भी हो, ठीक है, हमें कोई बात की नहीं है। सोशल मीडिया को हम लोगों को एक शौक ही बन गया है, यह समझ लो। हम शौक में आते हैं, हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, ठीक है, कुछ भी समझो, कुछ भी समझो तुम, वो ठीक है। अब और हम आपको एक बात बता दें कि अभी हमने इंस्टाग्राम पर मेरे 1,86,000 है फॉलोवर, मतलब 2 लाख फॉलोवर्स होने वाले हैं, 14,000 कम है इंस्टाग्राम पर। और फेसबुक पर मेरे 1,02,000 फॉलोवर हैं, और यूट्यूब पे मेरे कम है, मतलब 14,100 फॉलोवर है, सब्सक्राइबर हैं। और बताएं, लेकिन हमें कहीं से भी अभी एक भी पैसा नहीं मिला है। हम आपको बता दें, हमें अभी कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता है कि हम पता नहीं कितनों अब कमान लगे हैं, तो अब आकांक्षा को इस चीज से परेशान करो। पहले वैसे परेशान करे थे, तब मजबूरी में हम सोशल मीडिया पे आ गए, और आज जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमें आज और भी ज्यादा परेशान करो जा रहे हो। लेकिन वे भूल गए हैं भैया, सोचा तो हम इतना ज्यादा परेशान करें तो आकांक्षा वीडियो नहीं डले हैं, हम वकील की भी वीडियो डली है भैया। भाई सारे वकील भी नहीं गलत हैं, जो लोग उधर खड़े उसमें हमने नाम सबको लाओ नहीं, हमने केवल ये कही कि जो हमारे विपक्षी वकील है तो उसने हमसे ये सवाल कर रहे हैं, हमें उनको नाम तक नहीं याद है। सारे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचारे क्यों करेंगे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ में जो जिसके साथ जैसा हुआ वो वही कहेगी, और उसके लिए आकांक्षा को क्या है आगे पीछे? अब आकांक्षा को क्या है अपनी जिंदगी से? अगर वो इसकी जिंदगी काटना चाहे तो वो इस दलदल में ना घुसे। और अगर हमने कर ही ली होती शादी तो हम इनसे क्यों ऐसे हम बोलते, और क्यों हम इनसे ऐसे बोलते, हम तो उनसे दूर रहने की कोशिश करते। आज भी हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ में गलत किया है, वो इंसाफ के लिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। हम हर बार में हर बात में हम उनका जिक्र करते हैं। 4 साल में एक बार आया है उस दिन, सिर्फ बस नहीं आता। 4 साल में आया, एक बार आया है केवल, वहां पे तारीख पे वो नहीं आता है, और हम जाते हैं तारीख पे हैं, और उसके बावजूद भी हाँ, क्योंकि हमने केस किया है, हमें इंसाफ चाहिए, इसलिए हम जाते हैं। लेकिन जो गलत करता है वो ऐश की जिंदगी काट रहा है वो, और आरोप हमारे लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं, लड़कियों के ऊपर ही लगाए जाते हैं आरोप। अरे सिर्फ दुख उठाता है, झूठ ऐश करता है। हाँ, सच झूठ, सच केवल दुख उठाता है, सच उठाता है दुख। हाँ, अरे इससे बढ़िया तो वही थे, करता है। वही था, इससे बढ़िया तो कि पैदा होने से पहले ही मालूम चल जाती कि बिटिया है पेट में, तो उसे खत्म कर देते, वो ज्यादा बढ़िया तो, बहुत बढ़िया तो, वो बहुत अच्छा हो तो बिटिया पहले ही मर जाती थी, ज्यादा बढ़िया तो, कम से कम ये दुख तो नहीं देखने मिलता। कोई बात नहीं है, हम अगर हार भी जा रहे हैं और हमें ना इंसाफ मिली है तो हमें इस बात को दुख नहीं चाहिए। बातें याद आ गई, अब सवेरे हमने बता रहे थे, अभी हमें याद आई जो, तो इसमें कह रहे थे कि हमसे और सवाल पूछे जो वकील ने, हमारे विपक्षी वकील थे, तो पहले तो कह रही हमसे हाँ और ना में जवाब दो, और उसके बाद में फिर ऐसी बात करने लगे। तो हमने सोची मतलब कि एकदम गुमराह करने के लिए हमें एकदम कहने लगे तुम्हारे माँ बाप ने कहीं तुम्हें पैसा दी, मतलब तुम्हारे इतना सारा सामान दिया था, इसमें कहीं भी तुम्हारा जिक्र नहीं है कि क्या क्या सामान दिया था,
क्या क्या सामान तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें दिया, कागज पर्चा नहीं लगा है। कागज नहीं लगा है, इसमें पर्चा नहीं लगा है। तो हमने कहा कि पर्चा नहीं लगा तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमारे पापा ने दिया नहीं है। तो उसमें तुरंत कहता लिख दो इनका कि इन्होंने कह दिया है कि हमारे पापा ने कोई सामान नहीं दिया है। इस तरीके से वकील ने हमारे बयान नोट कराए हैं। इस तरीके से गुमराह होकर इसमें पूछे। हाँ ना को इसमें जवाब हाँ ना को जवाब नहीं पूछो कि सामान दिया कि नहीं दिया। ऐसे पूछते तुम कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें सामान दिया था कि नहीं दिया था। तब इन्होंने ये पूछा कि लो तुम्हारे पापा ने सामान दिया था, इसमें पर्चा तो नहीं लगा कहीं भी। तो इसमें ऐसे गुमराह करो है ताकि ये कह दे कि पर्चा नहीं लगा तो कह दे कि हमने ये हाँ। इसमें इस तरीके से पूछना था कि तुम्हारे पापा ने सामान दिया कि नहीं दिया, तो वो जवाब देती कि दिया। हाँ तो इसमें हाँ ना को जवाब इसमें इन्होंने गुमराह किया। हाँ, इसमें क्या गुमराह कहा? किया। इसमें तो कहीं पर्चा लगा नहीं है, तो ये हाँ ना का कहा जवाब है। हाँ ऐसे ही मकान के लेके पूछ रहे थे कि आनंद का मकान पूरा पक्का बना है, हाथी घोड़ा है और कि 3 मंजिल मकान बना है, संगमरमर बिछी है। बताओ, इस तरीके से पूछ रहे थे हमसे वकील साहब, जो हमारे अच्छी वकील थे। वहाँ पेशकार बैठे जो थे वो तक उनके चेहरे पे देखने लगे थे कि ये किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं हमसे। फिर उसके बाद में जब हमने की संगमरमर तो अब कह रहे थे हाँ और ना में दो जवाब, तब हाँ और ना कह दी। अब उसमें हम आना क्या करते हैं बताओ। उसमें आधी बात सही है कि पक्का मकान बना है, गाड़ी है, कुछ गाड़ी नहीं है। अगर हम इसमें ये कह देते कि नहीं है, मतलब ये सब झूठ है, तो ये कह देते कि आनंद के पास कुछ भी ऐसा मतलब प्रॉपर्टी ही कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद में कह देते कि आनंद का कच्चा मकान बना है। तो ये सब साबित करने के लिए मतलब हमें इतने गुमराह तरीका से हम पे क्वेश्चन करेंगे, इतनी गुमराह तरीका से कि हम बता नहीं सकते। सारे क्वेश्चन गलत थे और क्वेश्चन पूछे थे हमसे। अब बाकी क्वेश्चन अबे है बहुत, लेकिन हम नहीं बता सकते। और बाकी क्वेश्चन रह गए हैं, तो कह रहे थे अब अगली बार अगले हफ्ता में पूछेंगे। हाँ अब की बार फिर से और सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो वे भी क्वेश्चन हम आपको बताइए किस तरीके से हमसे पूछी गई। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन होते, तो हमसे और सवाल ऐसे पूछे गए, नाम पूछे गए। कुल उसमें नाम लिखे थे जो पंचायत में आए थे लोग। तो देखो पंचायत में पापा ने लोग बुलाए थे और उनके साइड से भी लोग बुलाए गए थे, और जो भी पापा को सही लग रहे थे वो लोग बुलाए हमने। हम नहीं जाना कि उनमें से कौन से लोग, अगर उनके नाम जाना था कुछ लोगों के, और कुछ लोगों को हम नहीं जाना था जिन्हें पापा ने बुलाओ। तो उसमें हमसे पूछी गई, तो मैं नहीं जानती हूँ, नाम पूछे हमसे कुल। तो हमने उनमें से 1-2 नाम हमने बताया कि हाँ उन्हें हम जाना था। तो कहीं ये कहाँ पे रहते हैं। तो अब देखो, अब एक नाम से तो 2 लोग हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे गांव में भी एक लोग रहा था और एक लोग हमारे बेला में भी रहा था। हमने कि ऐसे हम जानते हैं। और कुछ नाम हमसे पूछे जिनमें हम उन्हें जानते नहीं थे। तो हमसे पूछी कि तुम उन्हें जानती कि नहीं जानती। तो हमने कि भैया हम ये नाम से हम किसी को नहीं जाना था। तो कहीं इसमें लिख दो कि नाम जानते हैं, इस नाम वाले को नाम पहचानते हैं। तो बताओ इसमें ये इन्होंने गलत लिखा कि नहीं लिखा। अगर हम उन्हें शायद हम चेहरा से उन्हें पहचाना तो है हम, लेकिन उनका नाम नहीं जानते हैं। तो अगर वो हमें कभी भी सामने आ सका है तो हम उनकी कम से कम ये तो हम कह सकते कि हाँ इनको हम मतलब इन्हें हम पहचानते थे मतलब, लेकिन हम नाम पता ही नहीं था इसलिए हम जानते नहीं थे। तो इस तरीके से हमारे इतने गलत तरीके से हमसे क्वेश्चन करे गए कि हम आपको बता नहीं सका था।